Hello students. So today in this lecture we will talk about angles and pairs of angle. What do you mean by angle? Angle क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे angle क्या तो angle is nothing but difference between any two line. If I draw a line this and I draw a next line from the point of this. Now the difference between these two line is called as angle. मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो distance है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब एंगल जो है वो यहाँ से आप यहाँ काउंट करो चाहे यहाँ पर काउंट करो या मिडल में काउंट करो कहीं भी काउंट करो, जो एंगल होता है ना वो सेम होता है। तो यहाँ पर भी जो सेक्शन है या फिर यहाँ पर जो सेक्शन है दोनों के बीच का एंगल जो है वो सेम होता है, बिकॉज यहाँ पर दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से जब निकलता है तो इस पॉइंट पर दोनों आपस में टच हो रहे हैं, फिर वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये 0 ही रहेगा और ये 70 डिग्री की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से इन दोनों के बीच का कोई भी डिस्टेंस जो है एंड तक सेम रहने वाला है। नाउ व्हाट इज पेयर? व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? पेयर इज, अगर हिंदी में बात करें तो पेयर को हम लोग बोलते हैं जोड़ी। किसी भी दो चीज की जोड़ी को हम कहते हैं पेयर्स। तो इस लेसन में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल की जोड़ी के बारे में हमें बात करनी है। अब एंगल की जोड़ी से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंगल क्या होते हैं। एंगल इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन। अब एंगल के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल बट वी विल स्टडी ओनली 3 बिकॉज 7th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ 3 ही से मतलब है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? जैसे हर एक चीज की यूनिट होती है। मान लो हम दूध लेने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते दूध दे दे, उसका एक यूनिट होता है, उसका एक मेजरमेंट होता है। दूध को हम किस में काउंट करते हैं? तो जाहिर सी बात है हम दूध को लीटर्स में काउंट करते हैं। अब कोई डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग किस में काउंट करेंगे? ऑब्वियसली मीटर में काउंट करेंगे, किलोमीटर में काउंट करेंगे, सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। तो ये क्या होती है? एक यूनिट होती है। ऐसे ही अगर हमें टेम्परेचर काउंट करना है तो या तो मैं सेल्सियस में काउंट करूंगा, केल्विन में काउंट करूंगा या फ़ारेनहाइट में काउंट करूंगा। तो ऐसे हर एक चीज की क्या होती है? एक यूनिट होती है। तो ऐसे एंगल की भी एक यूनिट है। क्या यूनिट है वो देखेंगे। एंगल की यूनिट है डिग्री। सभी ने सुने होंगे डिग्री, डिग्री सुने हो ना पहले। तो डिग्री जो होती है वो किसकी यूनिट है? एंगल की। एंगल हम लोग किस में काउंट करेंगे? डिग्री में काउंट करेंगे। ठीक है। तो अब डिग्री की स्पेलिंग तो सबको ही आती होगी और डिग्री का सिंबल क्या है वो देखेंगे। तो डिग्री का जो सिंबल है वो ऐसा छोटा सा गोल सा राउंड है। गोल और राउंड एक ही होता है, समझ के लो, हिंदी वाले हैं हम। तो ये राउंड है। नाउ अगर मेरे को किसी की भी डिग्री लिखनी है, मान लो मैंने लिख दिया 7, तो अब ये 7 क्या है? ये तो भाई एक नंबर है। बट 7 को अगर मेरे को लिखना है, मैं आगे लिख दिया केजी, मतलब 7 किलोग्राम है। 7 के आगे लिख दिया एल, इट मीन्स इट 7 लीटर। बट अगर मेरे को लिखना है ये कोई एंगल है तो मैं क्या लिखूंगा? 7 के ऊपर छोटा सा सर्कल बनाऊंगा, इट मीन्स इट्स 7 डिग्री एंगल। 7 डिग्री का एंगल है। 7 डिग्री है, अगर हम एंगल के लिए यूज कर रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल होगा। या फिर अगर हम लोग टेम्परेचर के लिए यूज करें तो 7 डिग्री आगे सेल्सियस, अदरवाइज फ़ारेनहाइट और केल्विन भी लग सकता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट। और अब हम देखेंगे टाइप्स। What are the types of angle? There are many types. हम 3 देखेंगे और एक्स्ट्रा 2 मैं बताऊंगा, बाकी के तुमको नहीं बताऊंगा। उन बाकी के 2 से हमको मतलब तो नहीं है, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट जो 3 बताऊंगा वो एकदम दिमाग में बैठा लो एंड इट इज वेरी इजी टू समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। नाउ इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। तो बहुत अच्छी बात है भाई, डस्टर की जरूरत नहीं है, हाथ से इरेज कर लेते हैं। नाउ will divide in this angle in 3 parts. One is between 1 to 89. 1 to 89, 1 से लेकर 89 के बीच में कोई भी एंगल आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 0 और 90। 1 से लेकर 89 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आता है, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज एक्यूट एंगल। Acute angle may be look like this or this and this. So these are few examples of acute angle. 1 से लेके 89 के बीच में कोई भी डिग्री का एंगल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल है। ये इसकी कंडीशन है, वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इट शुड बिटवीन 1 to 89। नाउ ये समझ में आया एक्यूट एंगल क्या है?
एक्यूट एंगल क्या है? 1 से लेकर 89 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट। आफ्टर 89 विच नंबर विल कम? आफ्टर 89 जाहिर सी बात है 90 आने वाला है। अब 90 डिग्री पे कौन सा आएगा? हाँ, एक चीज और है, इसके आगे हमारी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हम 1 से लेके 89 के बीच में मल्टीपल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे नंबर है टिल 89। बट यहाँ की जो कंडीशन है उसमें सिर्फ 90 डिग्री ही काम करता है। अगर एंगल 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर एंगल है तो वो क्या है? राइट एंगल। ये सिर्फ ऐसा ही दिखता है, इसके से मल्टीपल फेस नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये और ये सिमिलर दिख रहे हैं, दिख रहे सिमिलर है, बट ये मे बी 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है। हल्का सा राइट साइड में कर्व है, बट वो ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा। ये सब चीज को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं डी, जिसको रियल में हम कहते हैं प्रोटेक्टर। और आप लोग सब डी बोलते होगे, कोई चांदा बोलता होगा हिंदी के हिसाब से, बट इसका एक्चुअल नेम है प्रोटेक्टर, जिसका स्टार्ट होता है 0 से एंड होता है 180 पे, और मिडल में इसके एकदम एट द सेंटर कौन सा आता है? 90 डिग्री आता है। यहाँ पर एक लाइन होती है, मल्टीपल नंबर्स होते हैं। तो इसको मेजर कर हम लोग एंगल्स को मेजर करने के लिए नॉर्मली क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्टर, या फिर डी बोल सकते हो, मैं डी बोलता हूँ, ठीक है, प्रोटेक्टर नहीं बोलेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे डी। 90 डिग्री ऐसा दिख सकता है, या फिर ऐसा दिख सकता है, या फिर ऐसा दिख सकता है, या फिर ऐसा। 90 डिग्री कंडीशन है वो क्या दिखेगा आपको? एक एल शेप में। अब एंगल्स बनाने के लिए भी हमको क्या देना पड़ता है? एक साइन। तो ये होता है एक्यूट एंगल का साइन, थोड़ा सा कर्व ऐसा बना लिए, तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल का साइन। बट 90 डिग्री एंगल के लिए आपको स्क्वायर ही यूज करना है। ये होगा स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर। तो ये क्या है? हमारा 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया? First one is 1 to 89, which is acute angle. The second one is a 90 degree. It is right angle triangle. Now we are moving on to the third. तो third क्या है वो समझेंगे। Third is 90 के बाद कौन सा नंबर आता है? 91 ही आता है। तो 91 से लेकर 91 टू हमारे प्रोटेक्टर, मतलब हमारे डी में लास्ट नंबर कितना है? 180 है। मैंने क्या बोला? 0 और 180 को काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट इनिशियल को और लास्ट को हम काउंट नहीं करने वाले हैं। तो 0 और 180 को काउंट नहीं करेंगे। तो 180 से छोटा क्या होता है? 179। तो 91 टू 179 के बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में, या फिर ये दो नंबर्स पे भी कोई एंगल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा दिखता है, कहीं पर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ज्यादातर ऐसा खुला मुंह का रहता है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा। मैं सेल्फी के पोस्ट नहीं दे रहा हूँ, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। बट जो एक्यूट है वो मे बी हरदम ऐसा ही रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, बंद बंद रहेगा। मतलब एक्यूट एंगल एक तरीके से पूरा बंद रहेगा और ऑब्ट्यूज एंगल से पूरा खुला रहेगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कौन था? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन क्या थी? वो 91 टू 179 के बीच में रहने वाला है। ये रहेगा 90 डिग्री पर, ये रहेगा 1 टू 89। ये कौन सा एंगल है हमारा? RIGHT एंगल। इट मींस इट राइट एंगल, इट इज राइट एंगल। अब उसके बाद हमने क्या समझे? व्हाट इज एंगल? एंगल इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइंस। ओके, नेक्स्ट, what are the types of angle? There are three types which we are studying in this standard, 7th standard: acute angle, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैंने बोला था कि मैं दो और एंगल्स के बारे में बताऊंगा, वो क्या है। तो मैंने क्या बोला? हम इनिशियल को और लास्ट को छोड़ देते हैं। अगर कोई भी एंगल का डिग्री 0 आता है ना, तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा 0 डिग्री एंगल। 0 एंगल, 0 डिग्री एंगल। अब 0 एंगल एंड कंप्लीट एंगल का फिलहाल तो हमारे कोई जरूरत नहीं है, इट इज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। बट इन तीनों का आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है कि 1 टू 89 क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री पर कौन होता है? राइट एंगल होता है। एंड 91 टू 179 ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब पेयर्स ऑफ एंगल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको इस लेसन को पूरा पढ़ना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, इसमें सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। टुडे वाज बेसिक, अब इसके बाद से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।